हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए, जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चंस को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, ये एक जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके की कोडिंग करनी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ कि क्रिएट एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विथ जावास्क्रिप्ट कोड दैट। एक हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है एचटीएमएल का, जिसमें क्या करना है कि हैज 3 टेक्स्ट बॉक्सेस एंड अ बटन। हमें एक टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं और एक बटन बनाना है। फिर क्या बोला था, डिटेल्स टू बी एक्सेप्टेड यूजिंग टेक्स्ट बॉक्सेस। जो डिटेल एक्सेप्ट होगी वो टेक्स्ट बॉक्स में होगी, जैसे कि प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन इन ईयर में होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, when user click the OK बटन। जब हम अपने उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक मैसेज मिलेगा, बॉक्स अपीयर शोइंग द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखिए ये कई तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप डॉक्यूमेंट जो है एक बॉडी पे करा सकते हैं या इसके लिए एक पॉपअप बॉक्स बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पॉपअप बॉक्स बनाएंगे और इस प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन की मदद से करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को किस तरीके से करना है। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ नोटपैड। देखिए नोटपैड प्लस प्लस आ गया। हम लोग चाहे नोटपैड पे करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस पे करें। तो देखिए हमने नोटपैड प्लस प्लस पे कर दिया और यहां से मैं क्या कर लेता हूं, कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेता हूं। तो देखिए ये एक हमारा नया पेज यहाँ पे शो होने लगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे उस प्रोग्राम को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, HTML। किसी भी वेब पेज को स्टार्टिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे HTML का यूज करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने HTML दे दिया और HTML देने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे हेड दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे हेड दे दिया और हेड देने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। तो टाइटल दे दिया और यहाँ पे लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट दे दिया और सिंपल इंटरेस्ट मैं दे देता हूँ यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया और सिंपल इंटरेस्ट देने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर लेता हूँ। टाइटल हमारी क्लोज हो जाती है, ब्रैकेट से बाहर हो गया टाइटल और यहाँ पे मैं दे देता हूँ। अच्छा, अब देखिए टाइटल से क्लोज होने के बाद अब मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का यूज करना है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट फंक्शन दे देते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से हेड को भी क्लोज कर देता हूं। हेड क्लोज कर दिया और हेड क्लोज करने के बाद मैं यहां से बॉडी ओपन कर लेता हूं। बॉडी ओपन कर लिया और बॉडी ओपन करने के बाद मैं बॉडी को क्लोज यहां पे कर दे रहा हूं। देखिए बॉडी हमारी क्लोज हो गई। बॉडी क्लोज होने के बाद मैं यहाँ पे HTML क्लोज कर दे रहा हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ जाता हूँ फाइल पे और यहाँ से सेव और इसको डेस्कटॉप पे अपने सेव कर देता हूँ। सिंपल एस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट .html के नाम से हमने देखिए फाइल को सेव कर दिया और सेव करने के बाद हमारा वेब पेज डेस्कटॉप पे आ गया है। अब मैं इसमें कोडिंग करके दिखाता हूँ किस तरीके से कोडिंग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फंक्शन बनाना होगा। जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे इसके हेड पार्ट में बना लेते हैं। तो अब किस तरीके से फंक्शन बनाना है, तो देखिए यहाँ पे एक हमने स्क्रिप्ट टैग ले लिया, स्क्रिप्ट दे दिया क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का है। और लेने के बाद हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे देता हूँ कैलकुलेटर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैल दे दिया और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लिया। और इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल निकालना है, इसलिए P यूज कर लिया। तो मैं स्मॉल में ही P दे देता हूँ, P इज इक्वल टू DO डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मैसेज प्रिंट कराना है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में या गेट एलिमेंट में यूज कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे जो यूज करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID का यूज करूंगा, क्योंकि ये फंक्शन बनना है, इसलिए इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो यहाँ मैं देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कर लेता हूं और यहां पे मैं देता हूं P और P देने के बाद डॉट वैल्यू।
डॉट वैल्यू देता हूं और यहां से क्लोज कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, देखिए प्रिंसिपल, रेट और टाइम दोनों देना है, तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूं, मैं इसी चीज को पेस्ट कर लेता हूं और इसमें चेंजमेंट कर लेता हूं। यहां पे मैं रेट दे देता हूं, आर कर लेता हूं और यहां पे मेरा हो जाएगा टाइम, और सेम सिचुएशन में भी यही मैं कर लेता हूं, यहां पे मैं आर देता हूं रेट के लिए और यहां पे मैं दे देता हूं टाइम। और उसके बाद क्या करना है कि एक अलर्ट बॉक्स भी जिसमें रिजल्ट हमें शो कराना, तो अलर्ट दे दिया और अलर्ट में एक मैसेज मैं यहां पे दे देता हूं सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट का। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और उसके बाद मैं इक्वल टू लगा लेता हूं, इक्वल टू लगाने के बाद प्लस का साइन। अब देखिए जो फंक्शन था वही फंक्शन मैं यहां ले लेता हूं, P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई 100 कर लेता हूं। ये मेरा फंक्शन है, इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूं, क्योंकि देखिए एक ब्रैकेट ये था और एक ब्रैकेट ये था, तो एक और दोनों ब्रैकेट को हमने क्लोज किया और ये मेरा जो फंक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब ये मेरा फंक्शन भी बन गया है। अब मुझे जरूरत किसकी है, अब मुझे जरूरत है हेड पार्ट में भी हो गया, बॉडी में। आप देखिए बॉडी में इसी फंक्शन को मैं क्या करूंगा, जो प्रॉपर हमने ये फंक्शंस बना रखे हैं पी आर और टी को, इसको बॉडी पार्ट में मैं कॉल कर लेता हूं। यहां पे जाता हूं और जाने के बाद देखिए यहां पे जाने के बाद एक चीज और छूट गई, यहां पे स्क्रिप्ट भी क्लोज करना है। स्क्रिप्ट को भी मैंने क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद मैं क्या करता रहता हूं, अपने बॉडी पार्ट में चला जाता हूं और बॉडी पार्ट में जाने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूं। यहाँ पे अब मुझे हेडिंग बना लेता हूं, सिंपल इंटरेस्ट लिखा होना चाहिए, H1 से हमने हेडिंग बना लिया और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूं। सिंपल इंटरेस्ट और मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कैलकुलेटर, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर हो गया। और सॉरी यहाँ पे कैलकुलेटर कैपिटल में CALCU कैलकुलेटर हमने यहाँ पे दे दिया। अच्छा, ये देने के बाद देखिए इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, तो H1 भी हमारा यहाँ से क्लोज हो जा रहा है। और H1 क्लोज होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, जो आईडी हमने बनाई थी उसी आईडी को कॉल कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल PRT को। अब इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा, तो P अमाउंट दे दिया। अब ये P अमाउंट में हमें जो लेना है वो एक बॉक्स में लेना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनपुट आईडी का यूज करेंगे। और आईडी में हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने लिया था P, तो देखिए यहाँ पे P हो गया। अब लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक BR टैग का यूज कर लेते हैं, तो एक और कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा डिस्टेंस भी हमारी कवर हो जाए। तो हमने 2 बार BR टैग का यूज कर लिया और इसी लाइन को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम कंडीशन में यही भी रहेगी प्रिंसिपल के लिए भी और इसी तरीके से रेट के लिए भी रहेगी, इस तरीके से टाइम के लिए भी रहेगी। तो मैं यहाँ पे रेट कर लेता हूँ और रेट करने के बाद ले लेता हूँ रेट, मैं रेट दे देता हूं। तो मैं यहाँ पे आर को कॉल कर लिया, रेट वाला हो गया। और यहाँ पे होगा ईयर, जो टाइम आपका है वो टाइम किस में है, वो टाइम है इन ईयर में। तो मैं यहाँ पे टाइम को दे देता हूं, ब्रैकेट बंद कर लिया, तो इन टाइम, क्योंकि उसने बोला रहा था कि ईयर में आपका टाइम रहेगा, तो मैंने टाइम दे दिया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे टी कर देता हूँ, तो ये मेरा टाइम हो जाएगा। और टाइम होने के बाद चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं सिंपल ऑफ इंटरेस्ट पूरा लिख सकते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, सिंपल समझ में आए। इंटरेस्ट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा हो गया, सिंपल ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और होने के बाद मैं क्या कर देता हूं कि ये पूरा का पूरा तो हो गया। अब मुझे एक बटन बनानी थी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बटन टैग का यूज यहाँ पे लूंगा, एक जो है एलिमेंट बटन, और ये बटन कैसा होना चाहिए, ऑन क्लिक। देखिए ऑन क्लिक हो जाएगा। ऑन क्लिक में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
दे दूंगा जो फंक्शन हमने बनाया था कैल्क। तो देखिए CAL और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग हो जाएगा और इसके बाद जो है बटन वो इसमें लिखा होना चाहिए ओके। लिखने के बाद मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से फिर क्लोज कर देता हूँ किसको, बटन को हमने क्लोज कर दिया। बटन क्लोज होने के बाद देखिए पूरा हमारा ये बटन क्लोज हो गया और फिर हमने बॉडी और ये क्लोज कर दिया। अब देखिए मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मैं इसको फाइल पे जाता हूँ और फाइल पे जाने के बाद सेव कर लेता हूँ। तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से देखूंगा कि कहाँ पे है हमारे पास। तो देख पा रहे होंगे ये सिंपल इंटरेस्ट की फाइल बनी हुई। तो देखिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये एक है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे बन के आ गया। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट मैं फिल कर ले रहा हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ पे 1000 दे दिया। 1000 में रेट कितना लग रहा है, 2% का रेट लगेगा और कितने साल तक रहेगा, यहाँ पे 2 साल तक रहेगा। तो मैंने ओके किया। तो देखिए एक रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले करने लगा एज अ अलर्ट बॉक्स में। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 दिया था, यहाँ पे मैं 1 लाख दे देता हूँ और 1 लाख लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 2% का या मैं 5% का दे रहा हूँ। कितने साल के लिए दे रहा हूँ, तो देखिए ईयर में था तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 ईयर भी मैं इसके लिए दे देता हूँ। और जैसे मैं ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1000 आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग एक सिंपल कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से। तो ये एक सिंपल है, इसमें भी और भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चाहे तो इसको ये हमारा अलर्ट बॉक्स आ रहा था, अगर आप चाहे तो ये हमारे पास डायरेक्ट आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि किस तरीके से करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है एक ओके बटन बना हुआ था। कभी कभी यहाँ पे रीसेट बटन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो रीसेट बटन का भी यूज करने से जो डेटा है हमारा वो रीसेट हो जाएगा। लेकिन उसने केवल ओके बटन ही मुझे 3 बॉक्सेस बोला था और एक ओके बटन ही बोला था। तो हम देखिए हमने जो जैसा बोला था कि 3 बॉक्सेस एंड 1 बटन, इतना ही यूज करना और उन बॉक्सेसों में प्रिंसिपल रेट और इंटरेस्ट लेना है। और जो ईयर है हमारे पास वो एक ड्यूरेशन इन ईयर में होना चाहिए। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे ओके बटन पे तो एक मैसेज में उसका रिजल्ट हमें दिखना चाहिए। तो जैसा कि ये दिख रहा है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखिए एक अमाउंट फिल कर लेते हैं प्रॉपर, और करने के बाद जो भी ईयर आपको देना है, जितना इंटरेस्ट देना है या जितना ईयर देना है, आप यहाँ पे देखिए जैसे ओके करते हैं एक रिजल्ट आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने कोडिंग की, और ये कोडिंग आप लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ लीजिएगा किसका यूज कहाँ पे किया जा रहा है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम में क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में ये काफी बार पूछा भी गया है। तो इस ईयर या नेक्स्ट ईयर कभी भी अगर ऐसा आता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।